नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। जिस महिला नेता के नेतृत्व में, जिसके प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में विजय पाई थी, क्या उसी महिला नेता पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भरोसा है? क्या केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर को टाइट करते हुए यह कह दिया गया है कि जो वो महिला नेता कहेंगी वही करना पड़ेगा? और कल की केरल कांग्रेस की बैठक के बाद उस महिला नेता ने कैसे शशि थरूर को आईना दिखा दिया, केसी वेणुगोपाल भी वहां खड़े रहे चुपचाप। पूरा माजरा जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस महिला नेता का परिचय जान लीजिए। कल की तारीख में आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन संभवतः आप उस महिला नेता से भली भांति परिचित नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी कुछ ऐसे नेता तो हैं ही जो लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन अपने काम के जरिए वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसी ही एक नेत्री का नाम है दीपा दास मुंशी। 2023 में तेलंगाना की कमान दीपा दास मुंशी को दी गई थी। वो तेलंगाना की प्रभारी 2023 से लेकर 2025 तक रही, 2 फरवरी 2025 तक। आपको याद होगा, तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन अब दीपा दास मुंशी को 2 फरवरी 2025 की तारीख को केरल का प्रभारी बना दिया गया। दीपा दास मुंशी यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय प्रिय रंजन दास मुंशी की पत्नी, जिन्होंने 2012 से लेकर 2014 तक मनमोहन सरकार में मंत्री पद भी संभाला था। दीपा दास मुंशी, जिनकी राजनीति की शुरुआत एक विधायक के तौर पर हुई थी और उसके बाद 2009 में वो संसदीय राजनीति में आई और रायगंज से उन्होंने चुनाव जीता था। वही दीपा दास मुंशी केरल की प्रभारी हैं। 2 फरवरी 2025 को उन्हें केरल का प्रभारी बनाया गया। और अब जान लीजिए कि कल केरल कांग्रेस की बैठक में क्या क्या हुआ। लेकिन वो जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वो वाली बाइट, वो वाला बयान दीपा दास मुंशी का एक बार फिर सुन लीजिए। वही बयान जिसमें एक तरफ केसी वेणुगोपाल खड़े थे, दूसरी तरफ शशि थरूर खड़े थे और दीपा दास मुंशी बिना लाग लपेट ये कहते हुए सुनी गई कि हाईकमान ने सीधा इंडिकेशन दे दिया है, अब पार्टी से इतर पब्लिक डोमेन में पार्टी की विचारधारा से इतर कोई बात आपने रखी तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। सुनिए वो बयान। Today we had a meeting with our Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, our Lok Sabha Opposition Leader Rahul ji, our GSO KC Venugopal ji, Priyanka ji and all other MPs and senior leaders of Congress Party, our PCC President, CLP leader and working committee member on Kerala coming election. First, there is a local body election and followed by the assembly election. How should we go in that election? What will be our strategy? What will be our roadmap? All the members have spoken and we got a clear indication from our High Command that Congress is very much connected with the public, with the people of Kerala. Emotionally, politically, people are looking for a change. So we should not do anything which will disrespect the people of Kerala. This was a clear indication, and if anything, anyone personally, his or her view is coming to the media, we will take strong action on that, because we have no right to disrespect the people of Kerala. Secondly, there were many programs which is coming in the next few months that has been discussed, and in the month of April,
There will be a ward president conference, state conference, where Kharge ji, Rahul ji, Priyanka ji all will attend. That will be the starting boost up for the workers of Kerala Congress. There are many programs which is coming. Gradually we will tell all of you. But immediately this program has come up, and also media is giving a wrong impression that there is no unity in Congress, Kerala Congress Party, which is untrue. There are everywhere, everyone here in the media had said, expressed, they are strongly against LDF, they are strongly against BJP, and when the unity is coming, so they are strongly united and they will speak in univocal voice. Thank you very much. सुना आपने? दीपा दास मुंशी जब ये कह रही थी तो उनकी एक तरफ शशि थरूर खड़े थे, दूसरे तरफ केसी वेणुगोपाल खड़े थे, लेकिन दीपा दास मुंशी की बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी थी कि उन्हें पार्टी हाई कमान ने सीधा निर्देश दे दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा उन तमाम लोगों को जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं, पार्टी को विवादों में खींचने का काम करते हैं। और शशि थरूर का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, शशि थरूर का उस फोटो फ्रेम में रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो याद कीजिए बीते दिनों हमने आपको बताया था शशि थरूर हालिया दिनों में क्या क्या करते नजर आए। पहले नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीफ करी, उसके बाद एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की, यानी कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के सरकार की औद्योगिक नीति की तारीफ करी, और उसके ठीक बाद पीयूष गोयल के साथ एक सेल्फी भी ली और लगभग कांग्रेस को चिढ़ाते हुए उस सेल्फी को खुद ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। शशि थरूर यह भी कहते हुए नजर आए थे कि यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारियां नहीं देती है तो उनके पास और भी विकल्प हैं। 18 फरवरी को राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच एक मुलाकात भी हुई थी, उसका भी जिक्र हमने पहले आपके सामने किया था और आपको बताया था कि उस बैठक में भी राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कह दिया था, चेता दिया था कि दरवाजा सामने है, कांग्रेस से जाना हो चले जाइए, कोई और विकल्प तलाशना हो तलाश लीजिए, लेकिन इस तरीके की गतिविधियों को क्षम्य नहीं किया जाएगा। ये गतिविधियां क्षम्य नहीं है। और कल की केरल कांग्रेस की बैठक में इस बात पर अब मुहर लग चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये सख्त तेवर हमेशा के लिए बना रहता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अमली जामा पहना पाएंगे कांग्रेस में सुधार करने के अपने इन प्रयासों को, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।